समझते। कल जो हम किसानों के साथ हिसार में हुआ उसकी हम कितनी भी निंदा कर ले वो कम ही है। कल हमने खट्टर जी को कहा था कि हम हरियाणा में सीएम को नहीं आने देंगे और उन्होंने भी सुना था, लेकिन फिर भी वो आए। वो हिसार में क्या करने आए थे और फिर उन्होंने हमारे साथ लुका छुपी का खेल क्यों खेला। और फिर जो पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ किया वो तो खट्टर जी से भी बुरा है। उन्होंने हमारे ऊपर प्लास्टिक की गोलियां, आंसू गैस के गोले, लाठी पत्थर सब कुछ मारा। क्या यही सुरक्षा है? मैंने कल एक महिला पुलिस ऑफिसर के हाथ में इतनी बड़ी ईंट देखी और जब उनसे पूछा तो उन्होंने हमें ही डांट दिया। क्या यही सुरक्षा है? राजा हो या रंग, पुलिस सबके लिए है, कानून सबके लिए है। फिर दोष हमेशा निर्बलों को ही क्यों दिया जाता है, अमीरों को क्यों नहीं दिया जाता? फिर मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि हमारी क्या गलती थी? हम किसानों को 6 महीने होने को हैं, हम शांति से बैठे हैं। हम किसानों को इज्जत देने की बजाय हमें लाठी और पत्थर दिखाए जा रहे हैं। चोरों के कभी पैर नहीं होते और सीएम जी भी चोर ही हैं, क्योंकि वो चोरी चोरी हिसार आए और फिर चोरी चोरी ही चले गए। सीएम ने हमको कहा कि हम धरना छोड़ दे, कोरोना बढ़ा हुआ है। क्या इस पुलिस प्रशासन को नहीं पता कि कोरोना बढ़ा हुआ है? हम किसानों से सख्ताई बरती जाती है कि मास्क लगाया जाए, 2 गज की दूरी की जाए, और नेताओं को कुछ पता ही नहीं है क्या? नेताओं का जहां मन करे वो वहां पर जाते हैं, तब कोरोना कहाँ जाता है? अगर कल हम किसानों के हाथ में लाठी होती तो पुलिस आगे होती और हम किसान उनके पीछे होते। और मोदी जी और लोगों को क्या समझाएंगे? उनको सबसे पहले खुद समझने की जरूरत है। मोदी जी ने एक नई खोज करी जिसका नाम है कोरोना। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े वैज्ञानिक नए नए बीजों की खोज करते हैं और फिर उन्हें उन राज्यों की जलवायु में डालते हैं। और मोदी जी ने ऐसा बीज बो दिया है जिसे ना खाद की जरूरत, ना पानी की, ना हवा की। मोदी जी ने खुद आग लगाई पूरे देश में और अब उस आग को बुझाने के लिए जगह जगह कुएं को ढूंढ रहे हैं। मोदी जी हम किसानों को कहते हैं कि हम किसानों को तनाव नहीं लेना चाहिए और अपने तनाव को दूर करने के लिए हमें संगीत सुनना चाहिए। हम किसानों को 6 महीने हो गए हैं संगीत सुनते हुए और उनके भाषण सुनते हुए, अब तक कोई फर्क नहीं पड़ा है। मोदी जी ने कहा था कि हम उनसे बस 1 कॉल दूर हैं। हमें 6 महीने हो गए, अब तक वो 1 कॉल कहाँ पर है? अब तक वो 1 कॉल क्यों नहीं आई है? हम किसान अनाज पैदा करते हैं, अगर हम अनाज पैदा करना बंद कर दें तो फिर लोग खाएंगे क्या? हम किसानों की वजह से आज पूरी दुनिया जिंदा है। हम किसान अपना हक मांग रहे हैं और अपने हक की लड़ाई हम लड़कर ही रहेंगे और इसमें जीतेंगे। अब आखिरी में मैं खट्टर जी को ये कहना चाहती हूँ कि सीएम और पीएम दोनों अपने हर भाषण में कहते हैं हमारे प्यारे देशवासियों और हमारे प्यारे हरियाणा वासियों। सबसे पहले तो वो ये कहना बंद कर दे, क्योंकि अगर हम प्यारे होते तो अब तक हमारी बात मान ली जाती। हम 6 महीने तक अपने इस धरने पर नहीं बैठे होते। और सीएम से ये है कि अगर उनके मन में थोड़ी सी भी शर्म और दया है तो चाहे तो वो हम किसानों की बात को मान ले या फिर सीएम के पद को छोड़ दे। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ करना। जय जवान, जय जवान, किसान एकता, किसान